मध्य प्रदेश के सागर के वकील ने प्रदेश भर के वकीलों की चिंता करते हुए कुछ ऐसा मुद्दा उठाया और हाई कोर्ट एक जनहित याचिका लगाई, जिसको लेके बड़ा हंगामा है, बड़ी हलचल। सागर का ये वकील यूं तो कांग्रेसी नेता है, लेकिन फिलहाल स्टेट बार काउंसिल का ये इलेक्शन लड़ता है। इसे इलेक्शन जीतने हारने की चिंता नहीं, बल्कि चिंता है उन वकीलों की जो नए नए वकील आए और या फिर वकील बुजुर्ग हो गए, उनकी इस वकील ने चिंता की। इस वकील का नाम है, जो सागर से है, नाम है अंकलेश्वर दुबे, जो राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य पद के लिए उम्मीदवार भी, साथ ही वो जिला अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ये कहानी अदालत की नहीं, लेकिन इस बार कटघरे में कोई आरोपी नहीं, बल्कि एक पूरा पेशा है। मध्य प्रदेश के सागर से ऊंची ये आवाज पहुंची है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक, जहां अधिवक्ताओं के हक और भविष्य को लेकर अहम लड़ाई लड़ी जा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य पद के लिए प्रत्याशी अंकलेश्वर दुबे ने एक जनहित याचिका लगाते हुए अदालत का ध्यान उन समस्याओं की ओर खींचा है जो लंबे समय से अनसुनी। उनके साथ अधिवक्ता राज ठाकुर ने भी अदालत में मजबूती से इस जनहित याचिका का पक्ष रखा। मुद्दे क्या है? सबसे बड़ा सवाल जूनियर वकीलों का भविष्य। मांग है कि उन्हें मासिक स्टाइपेंड दिया जाए, ताकि शुरुआती संघर्ष थोड़ा आसान हो। क्योंकि आप देखते हैं कि नए वकील जो आते हैं बस चक्कर लगाते हैं, रोजी रोटी नहीं चलती उनकी, चाय पीने के लाले पड़ जाते। संघर्ष के बाद वो तपते हैं। जरूरी नहीं कि सभी वकीलों की दुकानदारी चले। कुछ वकील तो ऐसे कि जो बस आते हैं, सुबह से आते हैं, शाम को चले जाते हैं। इन वकीलों के कभी घर जाकर देखना चाहिए। बहुत बुरी स्थिति। बस इसी की लड़ाई लड़ी है इस अधिवक्ता ने, जिसे अन्नी दुबे कहते हैं। दूसरा मुद्दा वरिष्ठ और बुजुर्ग वकीलों की सुरक्षा। उनके लिए प्रभावी पेंशन योजना लागू करने की इस अधिवक्ता ने मांग उठाई। और तीसरा है स्वास्थ्य। अधिवक्ताओं उनके परिवारों के लिए सामूहिक मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। सवाल यह है कि जो लोग दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं, क्या उनके अपने हक सुरक्षित हैं? ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस दिया है, पर उसमें आगे लिखा है कि हमने कि मध्य प्रदेश नहीं दे रहा। तो इसी यही आधार हमारा है कि जब वो सरकारें दे सकती तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं। हमारा इसमें एक और कहना है कि आप भारत सरकार करोड़ों भारतवासियों को 5 रुपये का खाद्यान्न 5 किलो खाद्यान्न दे रहे हैं। हम गिने हुए अधिवक्ता हैं मध्य प्रदेश के या भारत के, तो हमारे लिए ग्रुप इंश्योरेंस और जो पेंशन स्कीम है उसमें जब अन्य राज्य दे सकते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं। ये हमारा देश है। आपका ये भी कहना था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो खुद अधिवक्ता हैं, तो वो इस दर्द को समझेंगे, तो क्या समझ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वही मुख्यमंत्री जी जैसा मुझे बताएगा कि वह भी एक एडवोकेट के रूप में राजनीति में आए थे और विधि मंत्रालय उनके पास है, किंतु हमारे विधि के क्षेत्र में अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक बहुत सारे लोगों ने, अधिवक्ताओं ने, संघों ने, अधिवक्ता संघों ने मांग की हम लोगों ने कि हमें इन सुविधाओं को दिया जाए, पर उनने चाहे प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे नए एडवोकेट्स के लिए स्टाइपेंड की बात हो, किसी भी चीज़ को पूरा नहीं किया उस मांगों को। और आज तक हम लोग उनसे वंचित हैं, दुखी हैं, इसलिए हम न्यायालय की शरण में गए। वकील साहब, आपके अधिवक्ता संघ है, वो अंशदान करके ये व्यवस्था नहीं बना सकती पेंशन की? हमारे
राज्य अधिवक्ता परिषद के पास पैसे हैं, किंतु क्यों ये स्कीम आज तक उनने नहीं शुरू की मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उसका अंग नहीं रहा, ना सदस्य के रूप में वहाँ चुन के गया। पर यदि मैं चुन के जाता हूँ तो मैं निश्चित रूप से जो आपने बात उठाई है यादव जी, उस बात को रखूँगा कि यदि इतना करोड़ों रुपए का आपके पास पैसा है तो हम अधिवक्ताओं को पेंशन और जो स्टाइपेंड की व्यवस्था के लिए सरकार के भरोसे न रह के अपने बलबूते पर ये कार्य करें। भाई साहब, कोई प्लान बनाया है कि वकील कौन है आखिर? कई लोग केवल रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, काम दूसरे कर रहे हैं, तो वो भी पेंशन के दायरे में आएंगे। कुछ जैसे आप लोग के चुनाव के समय होता है कि वो 2-2, 3-3 केस लगा के अपने आप को वकील साबित करते हैं और फिर उसके बाद वोटिंग पे आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ उसमें है? नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। इसमें जो कुछ रिटायर्ड कर्मचारी भी आ जाते हैं, पेंशनर्स रहते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, अच्छी बात है, बन जाएं, क्योंकि लाख की डिग्री ली है उनने। पर लाख की डिग्री लेकर जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं उनको ही यह सुविधा का लाभ दिया जाए, या मेरा मानना है, क्योंकि अन्य जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो हमारे अधिवक्ता इस प्रोफेशन से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भरण पोषण, बच्चों का शिक्षा दीक्षा दिला रहे हैं, उनको इसकी आवश्यकता है। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे आप? उनकी मौजूदा वकीलों की बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ वोटर लिस्ट 1652 की है, लगभग 1650। अब उसमें सारे लोग मिक्स हैं। अभी अधिवक्ताओं के स्टेट बार के चुनाव की धूम मची हुई है और सब लगभग 121 प्रत्याशी मैदान में, सारे प्रत्याशी जोर लगाकर लड़ रहे हैं। मैं भी उनमें से हूँ प्रत्याशी के रूप, और मैं शुरू से अधिवक्ताओं के हित में लड़ता आया हूँ। और जब मैं स्टेट का इस चुनाव में फॉर्म भरा तो हमारे दिमाग में एक ही बात थी कि वोट मांगने सब जाते हैं, पर हम हट कर ही वोट मांगें, कुछ वकीलों के हित में करके फिर लोग वकीलों से कहें कि हमें वोट करना। और ये बात हमने आगे बढ़ाते हुए हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से उन वकीलों को जिनको कोई सरकारें कोई सुविधाएं नहीं दे रही, उन सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ने के लिए याचिका लगाई और वह एडमिट हुई है, और मध्य प्रदेश सरकार और बार काउंसिल को नोटिस इशू हो चुके हैं। उसमें प्रमुख बात यह है कि हम जूनियर अधिवक्ता जो नए आते हैं उनको ना बैठने को, ना कोट पहनने के लिए, टाई बैंड या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, ना बार काउंसिल के द्वारा, ना स्टेट बार के द्वारा, ना सरकार के द्वारा। तो उनको कम से कम 5 वर्ष तक, जब तक उनका व्यवसाय सही शुरू ना हो जाए, 15,000 रुपये महीने मिले और वो अपने व्यवसाय को, अपने प्रोफेशन को शुरू करने में आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। दूसरी हमारी जो प्रमुख बात थी, जो हमें अधिवक्ता बुजुर्ग हो गए हैं, 60 साल से 65 साल की आयु पार कर चुके हैं, उन अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है अधिवक्ता शारीरिक रूप से शिथिल हो जाता है और उसकी क्षमताएं काम करने की कम हो जाती हैं। तो ऐसे अधिवक्ता सिर्फ जिनका व्यवसाय वकालत है और उसी पे उनका जीवन यापन और परिवार का भरण पोषण होता है, वह कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो नहीं कर पाते वकालत। तो घर बैठने की स्थिति में ऐसे अधिवक्ताओं को, बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पेंशन मिले। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है मेडिकल इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ें अन्य राज्यों की तर्ज पर हमने बात की है। इसमें मेंशन है, जो आपको हम अभी प्रेस ब्रीफ में दे रहे हैं, कि अन्य राज्य जब दे सकते हैं तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं को पेंशन और ये सामूहिक स्वास्थ्य बीमा, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते। इन बातों को लेके जब हम सरकारों को कई बार ज्ञापन भी दे चुके तो उनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए हैं, उनने इस बात को गंभीरता से लिया है और बहुत जल्दी इस याचिका का निर्णय होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हमारे अधिवक्ताओं के पक्ष में
यह निर्णय देगी और हमारे अधिवक्ताओं को इन सुविधाओं के मिलने से आर्थिक रूप से और जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो पूरी होंगी और हमें वह सुविधा का लाभ मिलेगा। उसके अलावा प्रोटेक्शन एक्ट का है, पर वो हमने इसमें नहीं लगाया। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग अलग है। आए दिन जो है अधिवक्ताओं पर करेरा में गोली चली, मृत्यु हुई, तो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, बल्कि हम तो कह रहे हैं पत्रकारों को भी प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। ये बात हम पुरजोर तरीके से आने वाले समय में उठाएंगे, क्योंकि ये समाज की रीढ़ की हड्डी होती, चाहे पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अधिवक्ता। तो एक पक्ष को यह सुविधा मिल गई डॉक्टर को, हमारे दो पक्ष जो समाज की रीढ़ की हड्डी है उनको अनदेखा किया गया है सरकारों द्वारा। वह लड़ाई हम बहुत लंबी लड़ेंगे, पर अभी हमारे चुनाव हैं 12 मई को। जब तक हमने अपनी ये तैयारी वकीलों के हित में कर ली है, और हमें पूरी आशा है, विश्वास है कि उच्च न्यायालय इस याचिका की सुनवाई जल्द करके हमारे पक्ष में निर्णय देगा। हमारे राज ठाकुर जो युवा अधिवक्ता हैं सागर के और एक ग्रामीण अंचल को बिलोंग करते हैं, इन्होंने हमारे कहने पर ये इंटरवीनर हस्तक्षेप याचिका, जिसमें 2 मुद्दे अतिरिक्त बनाकर पेश की, इनकी भी मैं तारीफ करता हूं कि नए अधिवक्ताओं में ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज पत्रकार वार्ता में इनको भी हमने बुलाया था, और ये मांग हम लोगों की बहुत जल्दी मंजूर होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कहाँ सरकारों ने लागू किया है, आपने अध्ययन किया? इसमें दिया है यही ना, स्टाइपेंड है वो केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, झारखंड सरकार द्वारा ये लागू किया गया है बार काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। जो संसद में सवाल पूछा गया हाँ। यूनियन मिनिस्टर से, लॉ मिनिस्टर से, तो उन्होंने अपने जवाब में दिया है, इन 4 राज्यों के नाम अपने बोले हैं, और बाकी राज्यों में ये लागू नहीं है, जिससे मध्य प्रदेश भी उसका हिस्सा है। मध्य प्रदेश में अगर देखी जाए तो आप बता रहे हैं कि 90,000 के तकरीबन वकील हैं, और ये कहा भी जाता है कि जब तक वकालत चल रही जब तक ठीक है, और जब वकालत नहीं चलती तो बहुत बुरी दुर्दशा होती। तो इसलिए सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। क्या है सर कि अब निगाह अदालत पे है कि इस आवाज को सिर्फ सुना जाएगा या सच में कोई फैसला भी आएगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ वकीलों की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जो न्याय की नींव पर खड़ा है। फिलहाल हम इस वकील को, जिसका नाम अंकलेश्वर दुबे है, धन्यवाद देते हैं, और तमाम वकीलों को धन्यवाद देना चाहिए कि इसने नए वकीलों की जो दस्तक देते हैं कोर्ट में, उनकी आवाज उठाई। वो वकील जो बुजुर्ग हो गए, जो अब प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनके हालात इसने देखे और फिर उनके लिए आवाज उठाई कि उनको पेंशन मिलना चाहिए। तीसरी बात, परिवार स्वस्थ रहे, इसके लिए वकीलों के परिवार स्वस्थ रहे, इसके लिए आवाज उठाई। और किसी भी परिषद का, किसी भी समूह का ये पहला उद्देश्य रहना चाहिए कि सबसे पहले हमारा परिवार सुरक्षित रहे, उसके बाद सामाजिक लड़ाई लड़ी जाएगी। यही प्रकृति के असूल है। सबसे पहले अपना आदमी घर सुरक्षित करता है, उसके बाद फिर जिला सुरक्षित होगा, प्रदेश सुरक्षित करने निकलेगा, देश सुरक्षित करने निकलेगा। जिसका घर ही कमजोर हो, जिसका परिवार ही कमजोर, वो क्या लड़ाई लड़ पाएगा। इसलिए अंकलेश्वर दुबे को इस जनहित याचिका के लिए वकीलों को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी।
यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।